प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिंदी साहित्य के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की सीरीज का यह दूसरा वीडियो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ हिंदी साहित्य के प्रश्नों की इस महत्वपूर्ण सीरीज में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ऑप्शन बी स्वयंभू, ऑप्शन सी विद्यापति और ऑप्शन डी कालिदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अगला प्रश्न है, जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? बीसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या खुमान रासो? इसका सही आंसर है परमाल रासो। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्धप्रामाणिक या ऐतिहासिक? इसका सही आंसर है अर्धप्रामाणिक। आल्ह खंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, खुमान रासो या परमाल रासो? इसका सही आंसर है परमाल रासो। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो का प्रधान रस कौन सा है? वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस या करुण रस? इसका सही आंसर है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? राम सिंह, सरहपा, धनपाल या पुष्पदंत? इसका सही आंसर है राम सिंह। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल या प्रबंध चिंतामणि? इसका सही आंसर है राउलवेल। अगला प्रश्न है, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? जैन संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय? इसका सही आंसर है नाथ संप्रदाय। अगला प्रश्न है, गोरखबाणी के संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास, सीताराम अग्रवाल, माता प्रसाद गुप्त, पीताम्बर दत्त बड़थवाल? इसका सही आंसर है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के वृहत रूपांतरण में कुल कितने सर्ग है? ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 69, ऑप्शन सी 87 और ऑप्शन डी 59? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 69 सर्ग। अगला प्रश्न है, इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? नारी निंदा, इंद्रिय निग्रह, गृहस्थों का आदर, गुरु की महिमा? इसका सही आंसर है गृहस्थों का आदर। अगला प्रश्न है, भवि सैयद कहा के रचनाकार कौन है? जोइंदू, सरहपा, स्वयंभू या धनपाल? इसका सही आंसर है धनपाल। अगला प्रश्न है, आदि काल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? चंद बरदाई ने, विद्यापति, अमीर खुसरो, स्वयंभू? इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, मैथिली? इसका सही आंसर है मैथिली। अगला प्रश्न है,
मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। राहुल वेल, पदावली, वर्ण रत्नाकर, प्राकृत पेंगलम। इसका सही आंसर है वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है? प्रबंधात्मकता, भाषा शैली, ऐतिहासिकता, चरित्र चित्रण। इसका सही आंसर है ऐतिहासिकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो। इसका सही आंसर है बिसलदेव रासो। अगला प्रश्न है, आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? रासो साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य या सिद्ध साहित्य। इसका सही आंसर है जैन साहित्य। अगला प्रश्न है, चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए थे? सवेया, कवित, दोहा चौपाई या सोरठा। इसका सही आंसर है दोहा चौपाई। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य में स्वयंभू द्वारा राम कथा किस नाम से लिखी गई? महापुराण, रामचरितमानस, रामायण, पौमचर्यु। इसका सही आंसर है पौमचर्यु। अगला प्रश्न है, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? वैष्णव, सूफी, शैव, शाक्त। इसका सही आंसर है शैव। अगला प्रश्न है, अभिनव जयदेव की उपाधि किस कवि को मिली थी? चंद बरदाई, विद्यापति, नरपति नाल या जगनिक। इसका सही आंसर है विद्यापति। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन थे? पुष्पदंत, स्वयंभू, कुशललाभ, अमीर खुसरो। इसका सही आंसर है कुशललाभ। कुशललाभ को कवि कल्लोल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस, वात्सल्य रस। इसका सही आंसर है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? अब्दुल रहमान, स्वयंभू, कुशललाभ, अमीर खुसरो। इसका सही आंसर है स्वयंभू। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई, दलपत विजय, नरपति नाल, जगनिक। इसका सही आंसर है नरपति नाल। अगला प्रश्न है, प्राकृत पेंगलम का विषय क्या है? दर्शन शास्त्र, छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र, वास्तुशास्त्र। इसका सही आंसर है छंद शास्त्र। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो में कुल कितने छंद है? ऑप्शन ए 128, ऑप्शन बी 212, ऑप्शन सी 157, ऑप्शन डी 713।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 128 छंद। अगला प्रश्न है, चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, हमीर रासो, परमाल रासो। इसका सही आंसर है परमाल रासो। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना इनमें से कौन से विद्वान मानते हैं? कवि राजा श्यामल दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, विष्णुलाल पंड्या। इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? राजा प्रताप सिंह, राजा शिव सिंह, राजा हनुमान सिंह, राजा जय सिंह। इसका सही आंसर है राजा शिव सिंह। अगला प्रश्न है, खुमान रासो की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? जयपुर संग्रहालय, अजमेर संग्रहालय, पुणे संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय। इसका सही आंसर है पुणे संग्रहालय। अगला प्रश्न है, जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक था? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य की वियोग श्रृंगार की श्रेणी रचना श्रेष्ठ रचना किसे माना जाता है? चंदन बाला रास, संदेश रासक, परमात्म प्रकाश, पृथ्वीराज रासो। इसका सही आंसर है संदेश रासक। अगला प्रश्न है, इनमें से शालिभद्र सूरी की रचना कौन सी है? परमात्म प्रकाश, भरतेश्वर बाहुबली रास, स्वयंभू छंद, चंदन बाला रास। इसका सही आंसर है भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है, आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी? चौहान राजाओं का शासनकाल, अकबर का शासनकाल, औरंगजेब का शासनकाल, हर्षवर्धन साम्राज्य का पतन। इसका सही आंसर है हर्षवर्धन साम्राज्य का पतन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना शालिभद्र सूरी की है? भरतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास, पंच पांडव चरित रास, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? रास, रासक, रसायन या राशि। इसका सही आंसर है रासक। अगला प्रश्न है, हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन माना गया है? दोहा, सवेया, कवित्त या सोरठा। इसका सही आंसर है दोहा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदि कवि सरहपा का समय डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने क्या माना है? ऑप्शन ए 769 ईस्वी, ऑप्शन बी 747 ईस्वी, ऑप्शन सी 669 ईस्वी, ऑप्शन डी 693 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 769 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? चंद बरदाई, गंग, अमीर खुसरो, पुष्पदंत। इसका सही आंसर है अमीर खुसरो।
अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो मूलतः एक काव्य है। स्मृति काव्य, गीति काव्य, लोकगीत, गेय काव्य। इसका सही आंसर है गेय काव्य। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के सर्गों को कहा गया है। समय, संदर्भ, परिच्छेद, अनुच्छेद। इसका सही आंसर है समय। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस प्रसिद्ध सूफी संत के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया, मीर तकी, राबिया, मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका सही आंसर है निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, चर्या पद क्या है। बौद्धों का एक ग्रंथ, सिद्धों की आचार संहिता, नाथों की आचार संहिता, बौद्धों द्वारा गाए जाने वाले पद। इसका सही आंसर है बौद्धों द्वारा गाए जाने वाले पद। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली है। फागु, चरित, आचार, रास। इसका सही आंसर है रास। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की भाषा निम्न में से कौन सी है। राजस्थानी, डिंगल, पिंगल या मिश्रित। इसका सही आंसर है मिश्रित। अगला प्रश्न है, स्वयंभू रचित पौमचरियु में किस कथा को आधार बनाया गया है। महाभारत, सीरी फराद, रुक्मणी हरण, रामायण। इसका सही आंसर है रामायण। अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर एक है। टीका, संदर्भ सूची, व्याकरण ग्रंथ, शब्दकोश। तो इसका सही आंसर है शब्दकोश। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।